माफी चाहूंगा, टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में लाइव कट गया। ना माफी चाहूंगा, बीच में किसी टेक्निकल एरर की वजह से लाइव बीच में रुक गया। तो मैं बात कर रहा था पंजाब की मीडिया प्रभारी जी की, देश के चौथे स्तंभ की, जिसको मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन वर्तमान का जो गोदी मीडिया है संपूर्णतः बिक चुका है। वहां के पंजाब के मीडिया प्रभारी जी ने एक अपनी चैनल की लाइव स्क्रीन पर एक लाइव टेलीकास्ट किया था वहां के किसान नेता का। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब आ रहे थे चुनावी रैली के लिए, जो आगामी चुनाव होने वाले वो रैली से जनता को संबोधन करने वाले थे, लेकिन तब तक वहां पर किसी को पता भी नहीं था, जबकि सारा सिस्टम थोपा गया किसानों पर कि किसानों की वजह से किसान है वो प्रधानमंत्री जी को मारने पर उतर गए थे, और वहां पर उस मजबूरी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को वापस जाना पड़ा, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वहां के किसान नेता ने संपूर्णतः साफ किया है और पूर्णतः ये रखा है। उन्होंने कहा है कि 3 बजे उनको पता चला कि प्रधानमंत्री जी वो पंजाब आने वाले हैं। जबकि कोई किसी भी जब देश का पीएम कहीं पर जाता है तो उनके लिए अगर वो स्थल मार्ग से आते हैं तब उनके पास 2 रास्ते होते हैं, गेट 1 और गेट 2, लेकिन वहां से नहीं आई। इससे कोई दिक्कत नहीं है, थल सेना से यात्रा करे, जल से करे या फिर वायुमंडल से करे। वायुमंडल चलो हम मान लेते हैं कि मौसम खराब था तो उनको बीच में रुकना पड़ा। जब किसानों को ये पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी का दौरा पंजाब होने वाला है, उनका काफिला यहाँ पर आने वाला है, तो फिर उन्होंने रोका ही कैसे? वो तो उनको रोक ही नहीं सकते थे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा इनका यही है कि पंजाब के जो सीएम साहब है वो ठहरे दलित। सारी इस बीजेपी पार्टी को एक जो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का एक सीएम अकेला है वो दलित है, वो उनको खटक रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होती है, गलती होती है, तो वहां का सीएम क्या करेगा? वो सारी गलती तो एसपीजी की होती है। एसपीजी जो कमांडो तैयार करता है वो उनकी जो जिम्मेदारी वो तो गृह मंत्रालय की होती है। अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि उनकी सुरक्षा में चूक चिन्नी साहब की वजह से हुई तो उनकी सबसे बड़ी नादानी। ये जो गलत फहमी है ये तो उनको गृह मंत्रालय में ठोकनी चाहिए, अमित शाह जी को बोलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो तो डायरेक्ट सीधा तीर मार रहे हैं चिन्नी साहब पर। और अगर किसानों को मारना तो वहां के जो किसान नेता है उन्होंने ये जाहिर किया है कि अगर हमें नरेंद्र मोदी जी को मारना होता तो हम 13 महीने पूरे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे थे किसान आंदोलन को लेकर, 3 कृषि काले कानून को लेकर। अगर हमें मारना होता तो हम तो उसी वक्त मार देते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ से 12 मिनट, वो तो पूरे 13 मिनट भी नहीं रुके थे, 12 मिनट में सड़क लिए थे। हमने उनको बोला भी था और किसानों को पूर्णतः पता भी नहीं था आएंगे भी नहीं आएंगे। अचानक रास्ते सील किए गए कि प्रधानमंत्री जी का काफिला आने वाला है। और प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि किसान दिल्ली में जो 725 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, उन्होंने तो बड़ी आसानी से बोल भी दिया कि जो दिल्ली में जो 725 किसान शहीद हुए थे वो मेरे लिए नहीं हुए थे। तो ये बोलना तो बहुत आसान है। और पीएम साहब की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो गृह मंत्रालय को होती है, किसी भी स्टेट के सीएम की नहीं हो सकती। तो सीएम के ऊपर तो ये दावा ठोकना ही गलत है। और इनको जनता और भारतीय किसान और जवान से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पार्टी खेल रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में जो कम्युनिस्ट पार्टी वो कांग्रेस की है, पंजाब में जो सीएम है वो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का है, और इनकी केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है वो फिलहाल में तो बीजेपी की। तो ये सब लोग सिर्फ पार्टी के लिए, मोदी जी वहां पर गए ही क्यों थे? चुनावी रैली को संबोधन करने। जब बात आती है एजुकेशन लेवल की,
तो जब एजुकेशन लेवल की बात है तब इनको कोरोना याद आता है। तो वर्तमान में भी तीसरी लहर खूब अच्छी भली चल रही है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी क्योंकि चुनावी रैली को वहां पर संबोधन करने 7,000 कुर्सियां थी और 700 लोगों को काफिला लेकर वहां पर पहुंचे थे। शर्म आने की बात है, एजुकेशन लेवल की धज्जियां उड़ाने में लगी है केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार। देश के एकलौते सीएम को सब के सब उड़ाने में लगी। अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी तो एसपीजी की है। और मीडिया, वहां के मीडिया, पंजाब के मीडिया प्रभारी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, इनका जिम्मेदार कौन। तो चलिए, अगर इसका जिम्मेदार हम मानते भी नहीं, अगर कुछ देर की आपकी दिल की तसल्ली रखने के लिए अगर हम मान ले कि ये चिन्नी साहब की गलती है, तो हमें आप बताइए, जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त तो चिन्नी साहब पंजाब के ना तो सीएम थे, ना डिप्टी सीएम थे, कुछ भी नहीं थे। तो जब पुलवामा में शहीद हुए जवान, उनका जिम्मेदार कौन है? तब कोई मीडिया वाला वहां पर नहीं बोला कि कितने जवान शहीद हुए, किसी को कोई मतलब नहीं, जितने गए तो गए। उसके बाद दिल्ली में 725, तो मुझे याद है उससे भी ज्यादा भी होंगे, 725 किसान जो शहीद हुए, उनका जिम्मेदार कौन है? गोदी मीडिया में से तो कोई नहीं बोला। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसकी धज्जियां उड़ाने में भी केंद्र सरकार और जो गोदी मीडिया के कुछ बच्चे कुछ लोग हैं वो खुद लगे हुए और दावा ठोकते किसानों के ऊपर। भारत के अंदर और पिछले जो फर्स्ट वेव आई थी उसकी बात करता हूं। एक जवान जिनको अचानक दिल में थोड़ा बहुत दर्द होता है, उनको लगता है कि मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और उनकी माँ को अचानक कोरोना हो जाता है, उनको एडमिट कराने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। तब वहाँ का सीआई जो नाइट में ड्यूटी रत थे, उन्होंने उस जवान को गाड़ी से नीचे उतारा, जबकि किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार ही नहीं है, किसी भी दंड संहिता के अंतर्गत भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया। आर्मी वाले के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन वहां के सीआई ने ऐसा किया, उस जवान को खूब पीटा गया। फिर माँ और बेटो दोनों को अस्पताल में काउंटीन किया गया, और काउंटीन करने इतना मारा कि अब तक 2019 और 20 के बीच की है, और अब चल रहा है 2021 और 22, यानी तीसरा साल चल रहा है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग वापस नहीं हुई है। उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनकी माँ ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताए मुझे पंजाब के मीडिया प्रभारी जी, या फिर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी बताए। अगर इन सब का जिम्मेदार भी अगर किसान है, उनका जिम्मेदार भी जवान ही होना चाहिए। उनकी सुरक्षा में जो अचूक होता है उसका जिम्मेदार कौन है? सब के सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए, और अभी बीजेपी के विधायक सतीश पूनिया जी जैसलमेर में शिव मंदिर में पूजा करने लगे हुए। अभी वर्तमान की बता रहा हूँ, कुछ 10 से 15 मिनट पहले की बात है ये। जैसलमेर में शिव मंदिर में मोदी जी के लिए पूजा करवा रहे हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए। बताओ, ये तो वही बात होगी जो आज से 1 साल पहले 1 से 1.5 साल पहले हुआ था कि चुनाव तो चल रहे थे अमेरिका में और रैलियां निकाल रहे थे भारत में। ये भी मोदी जी कर रहे थे, उस वक्त भी कोरोना था, आने की संभावना थी। और आज जब एजुकेशन लेवल, अब सबको पता है कि एग्जाम होने वाली, तब तो जयपुर में 1500 पॉजिटिव है, हर क्षेत्र को रेड एरिया घोषित किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पीएम प्रधानमंत्री जी पंजाब में रैली निकालने के लिए जाते हैं, और कन्फर्म यकीन है जब तक एग्जाम आएंगे तब तक लोग ये लॉकडाउन भी लगाएंगे। जब इनका चुनाव आता है तब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन लेवल जाए बाढ़ में, वोटर जाए बाढ़ में, जनता जाए बाढ़ में, किसान जाए बाढ़ में, इन सबको सिर्फ राजनीतिक कुर्सी चाहिए।
ना बैठे की कौन करूँगी, नहीं हो जाएगा। ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस देश का सबसे घिनौना काम, अगर प्रधानमंत्री जी को किसानों को मारना होता तो वो पहले मार चुके होते। और भारत में आज ऐसा तो है नहीं कि जिसको चाह, जैसा चाह, जहां चाह, जब चाह मार दिया। भाई वो किस देश के प्रधानमंत्री इतनी आसानी से उनको मारा नहीं जा सकता, ये तो तय। हमें शर्म तब आती है जब एक हवलदार तुक्काराम बंदूक की नाल पर कसौत को जिंदा पकड़ लेता है और तब उनके घर वालों का हाल ना पूछा जाए, तब इस देश में रोने की जरूरत पड़ती है। वो अब्दुल कलाम जिन्होंने जुल्फ की एक झोट पर इस देश को साइंस का नंबर 1 सर्टिफिकेट दुनिया की उस स्तर पर लाकर खड़ा कर रख दिया जो दुनिया साइंस के दौरे में नहीं कर सकती। जब उनके परिवार का हाल ना पूछा जाए तब रोने की जरूरत पड़ती है। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री हुआ करते थे। अब्दुल कलाम जी अपना सफर वो रेल में तय करते थे, उनको तो कभी किसी ने नहीं मारा। वो भी यहाँ से भारत से ही बिलोंग करते थे, राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी उनकी भी थी, लेकिन उनको तो कभी किसी ने नहीं मारा। और प्रधानमंत्री जी की छोटी सी खुद की गलती और उसका ठीकरा थोप रहे हैं भारतीय जनता के किसान पर और एक दलित सीएम पर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं तो ना तो कोई चिन्नी साहब का सपोर्टर हूँ, ना उनके पक्ष में हूँ, ना उनके विपक्ष में। अगर बात जातीय दल की आती है तो हमारे मेघवाल समाज का भी एक केंद्रीय मंत्री वहां पर संसद में बैठता है दिल्ली में, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। आज तक कभी दलितों के पक्ष में वो नहीं बोले, हम तो सदैव उनके विरोध में ही रहते। जहां पर अन्याय, अत्याचार और बुराई होगी और जहां पर जो नहीं होना चाहिए वो होगा तो हम हमेशा उनके खिलाफ ही रहेंगे, फिर चाहे वो अगर जात से जाट हो, मेघवाल हो, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन राम जी अब तक के भी कि जहां पर भी बहुत से दलितों का मर्डर तक कर दिया जाता है, लेकिन हमारे माननीय संसद महोदय कभी कुछ नहीं बोले। बीकानेर संभाग के माननीय सांसद है वो। पुनः आप लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, नेमी चंद्र कल्याण, सब तहसील उपाध्यक्ष भीमसेना श्री डूंगरगढ़।